दोस्त, प्यारे नाजरीन, प्यारे भाई बहन और प्यारे दर्शक, आज फिर से हम आपके लिए बहुत ही ख़ास इल्म लेकर आए हैं। ये इल्म है लॉटरी और सट्टा का नंबर जिन और शैतान के ज़रिए कैसे पता कर सकते हैं और जिन और शैतान को कैसे हासिल कर सकते हैं जो लॉटरी और सट्टा का नंबर आपको बता सके। देखिए, ये लॉटरी और सट्टा पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसके पीछे ख़ास वजह यह है कि मुझे इसके बारे में बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, लोग नंबर पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि सबको अलग अलग कुछ बताने से बेहतर है इस पर वीडियो बना दें ताकि एक बाज़ाब्ता इल्म लोगों तक पहुंच जाए, हम भी डिस्टर्ब नहीं हो और लोगों को सही तरीके से गाइडलाइन भी मिल जाए। देखिए, लॉटरी और सट्टा का नंबर जो बताने के लिए जो हम वीडियो बनाए हैं, इसका ये मतलब मत समझिएगा कि लॉटरी और सट्टा को मैं जायज़ समझता हूँ या उसको हलाल समझता हूँ। देखिए, इसका पेशा इख्तियार करना, करवाना, चलाना, ये सब हराम है। ये पेशा ही नहीं है। पहली बात, हर वो चीज़ जिससे एक तरफा फ़ायदा हो पेशा नहीं हो सकता। पेशा में दोनों तरफ का फायदा होना चाहिए, यानी खरीदने वाले का भी, बेचने वाले का भी। लॉटरी और सट्टा में एक तरफा फायदा होता है, चलाने वाले का 99.99% जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, चलाते हैं, उसी का फायदा होता है। जो खरीदते हैं उसका फायदा बस 0.1% होता है। बस ये समझिए, बस उसको फायदा दिखता है, सिर्फ होता नहीं। इसलिए ये न तो पेशा हो सकता है, न ये दुरुस्त है, न जायज़ है। फिर सवाल उठता है तो फिर इस पर को बताने का क्या मकसद है? बताने का ये मकसद है कि कुछ ऐसे भी ज़रूरतमंद इंसान हैं जिसके लिए हराम चीज़ें जायज़ हो जाती है। यानी कि जब वो इंसान इतना कर्ज से और ज़िंदगी से तंग आ गया है कि अब सुसाइड करने का मामला आ गया है, बहुत परेशान आ गया है, कोई जरिया नहीं है, कोई सहारा नहीं है, वैसे वक्त में अगर एग्जैक्ट इसका सहारा मिल जाता है तो उसके लिए हराम नहीं हो सकता। उसी तरह से जिस तरह से कुरान में है कि अगर किसी को मैंने इतन 2-3 दिन भूखे हो गया है, अब मामला है कि वो लगता है उसको कि वो मर जाएगा भूख के बिना, तो वो कोई भी हराम चीज का गोश्त खा सकता है या हराम चीज खा सकता है, मगर उतना ही शर्त भी है कि जिससे जान बच जाएगी, जान बच गई उसके बाद फिर वो चीज़ें जो हराम थी वो हराम ही रहेगी। बस उसी मसले के तहत मैं इसको बता रहा हूँ कि जो बहुत बहुत ज़रूरतमंद है, जो ख्वाहिश का पुजारी नहीं है, ख्वाहिश के पीछे नहीं भाग रहा है, बल्कि उसकी नीड है, ज़रूरत है, वैसे लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है। बाकी रही बात कि मुसलमान तो जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हराम है, आप फिर भी वो हलाल समझ के करते हैं। कुछ हराम समझ के करता है लेकिन, और कुछ हराम को हलाल समझ के कर रहा है। ठीक है। तो मैं अपना इसमें ओपिनियन, अपना ईमान, अपना फेथ मैं क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है। बहरहाल मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। सट्टा लॉटरी को कोई पेशा न बनाए, आना उसको पेशा इख्तियार करे। ठीक है। ये पेशा दुरुस्त और जायज़ नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है। दुनिया में सैकड़ों हज़ारों पेशा है, जिससे लॉटरी सट्टा से कोई पैसा वाला होता है? कभी नहीं होता। जब भी लॉटरी सट्टा से पैसा वाला बनता है तो जो खिलाता है वही बनता है, खेलने वाला नहीं बनता है। ठीक है। तो चलिए मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन कर दूं कि मैं हूं आमिल बाबा, 2001 से रूहानी लाइन में हूं। मैं मुजफ्फरपुर बिहार इंडिया से हूं और मेरी उम्र तकरीबन 43-44 साल की हो गई है और मैंने 120 से ज़्यादा चिल्ले रूहानी अमलियात किए हैं
और अभी 150 से ज्यादा रूहानी लश्कर मेरे पास हैं जो अल्लाह के हुक्म से मेरा काम करते रहते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। रूहानी लाइन में मैंने जिन्नों की, रूहानी चीज़ों की हर वैरायटी को, हर तरीके को आजमाया है, उससे राब्ता किया है। इस लाइन का कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमसे छुपी हुई है, जो हमसे छूट गई है। बस ये समझ लीजिए कि वक्त तो बहुत लगा, 24-25 साल लग गया यहाँ तक आने में, लेकिन जो हमारी ख्वाहिश थी, जिस वजह से इस लाइन में आए थे, अल्लाह ने उससे कहीं ज़्यादा मुझे अता किया। क्योंकि जब मैं आया था तो एक मेरा वो तस्वुर था, मेरा एक कल्पना था, हकीकत नहीं थी। लेकिन जब मैंने पाया तो हकीकत में पाया। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं सट्टा लॉटरी के बारे में। देखिए, जिस तरह से इंसानों में हर चीज़ का इल्म रखने वाले अलग अलग इंसान होते हैं, डॉक्टर जितना अच्छा तरीके से इलाज कर सकता है, उतने अच्छे से वो इंजीनियर नहीं हो सकता है। और इंजीनियर जितने अच्छे से इंजीनियरिंग कर लेगा, वो डॉक्टरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोनों का लाइन अलग है, दोनों का इल्म अलग है, लेकिन दोनों है इंसान ही, दोनों है आदमी ही। उसी तरह से जिन में भी है, तो कहने के लिए सारे जिन हैं, सारे शैतान हैं, लेकिन सबकी सलाहियत अलग अलग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबका इल्म अलग अलग होता है, सबकी दिलचस्पी अलग अलग होती है। उसी तरह से इसमें लॉटरी का नंबर बताने वाले जो जिन होते हैं वो अलग होते हैं, उनको अमल के जरिए तलाशा जाता है। ठीक है, तो एक तो मैंने एक वीडियो बना दिया है इस पे, जिसमें है कि आप वैसे बाबा को तलाश लीजिए। तलाशने का जरिया मैंने उस वीडियो में बताया है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा कि आपको वैसे बाबा अगर मिल जाते हैं तो आपका काम वहां से हो सकता है। और अगर आप, क्योंकि बाबा को तलाशने में भी वक्त लगेगा, अब अक्लमंदी यह है कि बाबा को अपना तलाशते रहिए, लेकिन खुद से अपना भी कुछ अमल करते रहिए, जो पहले आपका कामयाब हो जाए। हो सकता है आप जो अमल कर रहे हैं वही आपका पहले कामयाब हो जाए। तो दो चीज अगर रहेगा तो आपके कामयाब होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अमल में उस जिन को तलाशा जाता है। तो आज जो हम बताएंगे इसमें हम देखिए, जिन और शैतान में ये फर्क होता है तो दोनों एक ही चीज। जैसे इंसान में जो बदमाश होता है और शरीफ होता है, दोनों तो इंसान ही होता है, लेकिन उसके ख्यालात अलग अलग होते हैं, इसलिए उसके एक्शन जो है, अमल भी अलग अलग होते हैं। उसी तरह से जिन में भी है कि जिन जो बना तो आग ही से है जिन ही, लेकिन जो अच्छी माने जनरल है उसको आमतौर पे जिन बोलते हैं, और जो बुरे हैं उसको आमतौर पे शैतान बोलते हैं। तो आज हम आपको इसमें जो जनरल जिन होता है मैं उसका अमल बताऊंगा, और दूसरी वीडियो में जो इसका पार्ट 3 होगा, पार्ट 1 तो मैंने पहले आपको पब्लिश कर दिया है, अपलोड कर दिया है, और ये आपका पार्ट 2 है। और इसके बाद पार्ट 3 जो बताएंगे तो उसमें हम शैतान को से कैसे नंबर जान सकते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे कि जिन जो शैतान नहीं होता है, जनरल जिन होता है, उसको तलाशने का तरीका बताएंगे कि आप उसको कैसे तलाशेंगे उस जिन को। क्योंकि एक जरूर नहीं है कि जहां पर आप हो वहीं पर हो, तलाशना है आपको कि कहाँ है, क्योंकि जरूरत है आपकी। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हम कहीं दुआ पढ़ लें, कहीं पर भी एक बार कर लें 40 रोज का या 21 दिन का, ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये आपका नसीब है, इत्तेफाक है कि एक बार में कहीं पर भी पढ़िए हो जाए, इत्तेफाक की जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहीं पे है वो जिन, तो मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा वहां पे। अब सवाल मन में आएगा कि भाई जिन रहता कहाँ पर है।
जमीन, आमतौर पे जमीन के नीचे में जिन रहता है, ऐसे रहता है, पेड़ पौधे पर भी रहता है, नदी में भी रहता है ना, किसी किसी के घर में भी रह लेता है, ठीक है, लेकिन आमतौर पे वो जमीन के नीचे में रहता है। ठीक, तो जब आप पढ़ते हैं तो वो सुनता है। अच्छा, कितने दूरी पर का जिन सुन लेता है ये भी सुन लीजिए। नहीं है मालूमात तो मेरा और भी वीडियो सब है जो जिन की हकीकत, जिन की दुनिया पे बना हुआ है, वो सब वीडियो देखिए ताकि जिन के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल हो। ठीक है, तभी देखिए पूरी वीडियो मेरी देख जाइए, तभी कोई अमल कीजिए, इससे आपका वो सही इल्म मिलेगा। और एक ही वीडियो में सारा इल्म देना मुमकिन भी नहीं है, इसलिए आप टाइम निकाल के सभी वीडियो को देखिए ताकि आपको सही इल्म मिल सके। तो मैं बता रहा था कि आप मतलब मान के चलिए कि 100 मीटर है ना, 100 मीटर ऊपर से जो दूरी है वो 100 मीटर के एरिया में लगभग आपकी आवाज जाती है। उतने दूर में जो जिन होगा वो आपकी आवाज को सुन लेगा, और उससे जो ज्यादा दूर होगा जिन, उसके कान में आपकी आवाज नहीं जाएगी, इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो वो नहीं सुनेगा। ठीक, अच्छा एक और काम की बात बता दें, मैंने अमल के दौरान एक तजुर्बा किया कि मैंने अरबी में अमल तैयार किया था, और अरबी में जब मैंने अमल शुरू किया तो मेरा एक्सपेरिमेंट था कि देखता हूं कि क्या होता है। तो उसमें जो जिन आया वो सब अरबी आया, सब। उसमें से अक्सर अरबी, जैसे लड़की आई तो वो नकाब पोश आई, है ना, तो और सब की जबान अरबी थी। फिर उसके बाद मैंने उर्दू में अमल तैयार किया। उसके बाद जब मैंने देखा कि अरबी पढ़ने से अरबी जिन आया है, तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि उर्दू में अगर पढ़ेंगे तो उर्दू बोलने वाला जिन आएगा। तो फिर मैंने उर्दू में तैयार किया अमल अपने से, और फिर उसको पढ़ा, एक्सपेरिमेंट किया, तो उससे उर्दू बोलने वाला जिन सब आया। उसके बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हिंदी में मैंने अमल शुरू किया, प्योर हिंदी में। हाँ, उससे जो जिन आया वो सब हिंदू जिन सब आया। किसी का रमेश, तो उमेश है, तो कविता, उर्मिला, ये सब नाम है उसका, प्योर हिंदी, हिंदू। तो मैंने, मेरा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ, ये चीज आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना किसी उस्ताद ने आज तक इसको बताया। कहां से बताएगा, जब करबे नहीं करेगा, जानवे नहीं करेगा तो बताएगा कहां से। यहां तक सब कोई चाहता है कि बस एक अमल उसको कहीं से मिल जाए, जिसको वो पढ़े आप पूरा का पूरा कामयाब हो जाए। और ऐसा अमल न किसी किताब में है न किसी उस्ताद के पास है। जब है नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी चाहत बनी रहती है। नतीजा होता है कि ना कोई तजुर्बा होता है, ना कोई इल्म होता है, ना कामयाबी मिलती है। मेरे साथ मामला ये था कि पाना है तो अब जितना एक्सपेरिमेंट करना है करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि मुझे पाना था। तो मुझे ये सब इल्म हुआ जो मैं अभी आपके साथ शेयर किया। तो मैं इसमें आपको, चूंकि जाहिर है कि ये वीडियो मेरा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्हीं तीनों देश के लिए है। ये वीडियो उर्दू हिंदी जानने वालों के लिए, जिनकी जबान उर्दू हिंदी है, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसमें जो अमल मैं बताऊंगा ये उर्दू में बताऊंगा, ताकि आपके पास जो जिन आएगा वो उर्दू बोलने वाला आएगा, यानी हिंदी बोलने वाला, ताकि वो उसकी भाषा आप समझिए और आपकी भाषा वो समझे, तभी आपका काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको ये अमल का पहले तरीका सीख लीजिए, बाद में हम अमल बताएंगे कि पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखिए अमल का तरीका ये है कि आप शुरू कर सकते हैं आप अपने रूम से। पहले आप अपने एक रूम हो, तनहा हो, अकेला हो, जिसमें आप सोते हो और कोई दूसरा नहीं सोता हो। रात में आपको 2 बजे
से लेकर 3 बजे, 2 बजे से लेकर 3 बजे कोई एक टाइम बना लेना है और उसी में उठकर पढ़ना है। रोज गुस्ल करना है यानी स्नान करना है और उस रूम में या तो खूब अच्छा से परफ्यूम मार देना है अच्छी खुशबू वाला, या अगरबत्ती जला लेना है, या कोई अतर अच्छी शीशी ले लेना है, उससे पूरी तरह से अपने कपड़े में लगा लेना है। यानी अच्छे तरीके से लगाना है ताकि पूरी खुशबू आपके रूम में जाए। ये हो गया। उसके बाद जो अभी मैं आपको बताऊंगा पढ़ने के लिए, ये मंत्र जो है, इस मंत्र को आपको पढ़ना है 300 बार। ठीक है, जो आपको लगभग 20 मिनट से आधे घंटे 20 मिनट में लगभग हो जाएगा पढ़ाई आपका। पढ़ के आपको सो जाना है। आपको सपने में, ख्वाब में, जब अमल आपका कामयाब हो जाएगा तब क्या होगा, 11वें दिन से लेकर 13वें दिन, 17वें दिन, यानी 21 दिन के अंदर अंदर में आपको सपने में या पढ़ाई के वक्त आंख बंद करके पढ़ना है। उस वक्त या आपको सपने में वो जिन आपको दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा, या तो आपको सांप के शक्ल में आएगा या चिड़िया के शक्ल में आएगा, ठीक है, या किसी और लड़की के शक्ल में या किसी मर्द की शक्ल में। ठीक है, आमतौर पे इन्हीं शक्ल में आएगा। और सपने में आपको आंधी तूफान, पेड़ पौधा हिलते हुए अगर दिखाई दे तो समझिए कि अमल कामयाबी की तरफ जा रहा है, ये कामयाब होने का साइन है। अच्छा, लेकिन ये सब तो साइन है, लेकिन जब पूरा कामयाब होगा तो आपको पूरी कामयाबी आपको दिखेगी। कैसे दिखेगी? पूरी कामयाबी इस तरह से दिखेगी कि चाहे सांप हो, चिड़िया हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, इसमें से कोई आएगा आपको, चाहे आप पढ़ाई के वक्त आंख बंद हो जाए उसमें आ जाए, आंख खुला हो, मान लीजिए खुल के पढ़ रहे हैं तब भी हो सकता है कि वो आपको दिखाई दे। 2 हो गया। या तीसरा कि दोनों में नहीं दिखाई दिया तो सपने में दिखाई देगा, ख्वाब में। वो बाज़ाब्ता क्या दिखाई देगा, कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें अमल बताऊं, मैं तुम्हें नंबर सट्टा का बताऊंगा। ठीक है, कौन सा सट्टा का नंबर चाहिए? तो बस आपको चुप रह जाना है और क्या करना है, आपको सुन लेना है, वो तैयार हो गया है। ठीक है, अब जब इस तरह का साइन मिल जाता है, अमल कामयाब हो गया, अब क्या करना है कि मान लीजिए कि अगर आपको आंख खोल के या आंख बंद करके बैठे बैठे में आपको अगर दिखाई दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये गुड साइन है, बहुत अच्छा साइन है। अब इसमें क्या करना है कि जैसे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी लॉटरी आपको लेना है तो लेने से पहले आप इसको पढ़ेंगे 100 बार आंख बंद करके, और जब पढ़ेंगे तो वो हाजिर हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई देगा, क्योंकि पहले जब दिखाई दिया है तो उस वक्त भी दिखाई देगा। कहीं भी पढ़ सकते हैं किसी भी वक्त जब आपको खरीदना हो लॉटरी, उसके पहले। अब पढ़ लिया है, उसके बाद वो आएगा तब आप उसको कहना है कि अभी मैं जा रहा हूँ लॉटरी खरीदने के लिए, इसमें इतना का इनाम मुझे चाहिए, तो मुझे बताओ कि मुझे उतनी इनाम वाला लॉटरी खरीदवाना। ठीक है, तो वो वहाँ जब आप जाएंगे तो वो आपको जाके वो बताएगा, वो गाइड करेगा। ठीक, कि किसमें इनाम है किसमें नहीं है, कब खरीदना है कब नहीं खरीदना है, ये वो आपको गाइड करेगा और वो उसकी बात को आपको मानना है। ठीक है, तो ये खुशखबरी तो उन लोगों के लिए है जिसकी रूहानी आंखें लतीफ़ है, मतलब कि उसमें रोशनी है, जिसको आंख बंद करके वो रूहानी चीज़ें दिख जाती है या खुल के दिख जाती है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है और ये गुड साइन है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूहानी आंख उससे थोड़ी सी मोटी होती है, मतलब कि उस पे परत चढ़ी होती है ना, तो वो ख्वाब में ही खुलता है, सपने में। अब वैसी हालत में क्या करना है कि खरीदने से पहले पढ़ना है रात में, और यह सोच के कि मुझे कल लॉटरी खरीदना है, ये कंपनी का खरीदना है ना, इतना मुझे इनाम चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये पढ़ के सोना है या फिर सवाल करना है। पहले वो जो दुआ है यानी जो मंत्र है उसको पढ़ना है, उसके बाद ये सवाल करना है, 5-7 बार रिपीट कर लेना है और फिर सो जाना है। सोना अकेले है, इस बात का ख्याल करना, ठीक, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। हाँ, जब तक सपने में जवाब नहीं मिल जाए तब तक लॉटरी खरीदना नहीं है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, और लॉटरी को पेशा भी नहीं बनाना है। पेशा बनाओगे ये समझ में आएगा कि अब तो मुझे ऐसा मंत्र मिल गया है कि बस कोई काम करना नहीं है, लॉटरी से मुझे पैसा जब चाह मैंने आता रहेगा। तो बॉस तुम बहुत गलती कर रहे हो, है ना, बहुत जल्दी तुमसे ऐसी गलती होगी कि तुम्हारा पावर चला जाएगा और तुम हो जाओगे फिर से निहत्था, और तब फिर तुम कोई अमल करोगे कामयाबी नहीं मिलेगी, ठीक है। जब कामयाबी नहीं मिलेगी तब तुम अफसोस करोगे। इसलिए मैं बता देता हूं कि जब पावर मिल जाएगा तो तुमको लिमिट कर लेना है कि इतना पैसा मुझे लॉटरी से चाहिए, उसके बाद मुझे लॉटरी नहीं खेलनी है। ये अल्लाह से तुमको वादा करना पड़ेगा, और उस पैसे को तुम अपने कर्जा अदा करने में और बिजनेस करने में, जरूरत की चीजें हासिल करने में लगाओगे तो तुम्हारे लिए वो, चूंकि बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो, इसलिए वो तुम्हारे लिए जायज होगा। मगर फिर मैं वही बार बार कह रहा हूं कि हर इंसान को उसकी ख्वाहिश होती है और लगता है कि उसकी जरूरत होती है, तो ख्वाहिश और जरूरत में फर्क करना जरूर, है ना। जरूरत वो है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, और ख्वाहिश वो है कि जो कभी पूरा न भी हुआ तब भी इंसान की जिंदगी अच्छे से कट जाएगी, ठीक है। बाकी तो आप खुद समझदार हो भैया, आप खुद तय कर लेना। मेरा काम है सही रास्ता बताना, सही इल्म देना, बाकी आपका काम है उससे कितना फायदा उठाते हैं और कितना आप नुकसान उठाते हैं, ये आपके ऊपर है। तो बहरहाल आप इसको ऐसे कर लीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये एक तरीका मैंने बताया है। उसके बाद है कि अगर घर में नहीं हुआ, घर में किया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर वहां से अलग कुछ दूरी पर कुछ और जगह कहीं रूम ले लीजिए किराए का, और फिर वहां ट्राई कीजिए। वहां नहीं हो तो फिर कहीं और रूम ले लीजिए, वहां ट्रायल कीजिए। मतलब यह है कि यह समझिए कि एक जगह नहीं हुआ है तो उस जगह पे वो चीजें नहीं है, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि अगर रूम नहीं ले सकते हैं तो आप कहीं कब्रिस्तान तलाशिए, और उसी टाइम में रात में कब्रिस्तान में या कब्रिस्तान के आसपास बैठ के इस अमल को पढ़िए और फिर घर आ जाइए, ठीक है। अगर आपके आसपास में कोई मज़ार है और उस टाइम में आप पढ़ सकते हैं रात के 2 बजे 3 बजे के बीच में, तो वहां भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर एक में नहीं, एक जगह नहीं मिल रही है तो दूसरे जगह, तीसरे जगह, जगह बदल बदल के कीजिएगा, आपको कामयाबी मिलनी ही मिलनी है, बशर्ते कि आपकी चाहत में दम होनी चाहिए। आपको चाहिए बैठे बिठाए करोड़पति भी बनना चाहते हैं और कोशिश के नाम पे आप बस सिर्फ एक आध बार जबान हिला लेना चाहते हैं, तो भैया ऐसी ख्वाहिश तो पूरी होनी मुमकिन नहीं दिखाई दे रही है। हाँ? आज जो मैं आपके सामने बैठा हूं और जो बोल रहा हूं, जो इल्म आप घर बैठे ले रहे हैं, आपको पता है कि मैंने इसको हासिल करने में कितना मेहनत किया है। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर 6-6 महीना दूसरी जगह पे रहा हूं, अपने कारोबार को छोड़ दिया, जमीन को बेच दिया, क्योंकि पैसा चाहिए घर खर्चा चलाने के लिए, समझे। और आपको चाहिए बहुत कुछ, करना भी कुछ नहीं है ना। हजरत को फोन लगाओ, मैसेज करो कि लॉटरी का नंबर बता दो, हम आपको आधा 50% देंगे। हजरत मैं बहुत मजबूर हूं। पहली बात यह समझ लो कि मैं
आपके किसी के भी कॉल और व्हाट्सएप कर देने से ये नहीं कि मैं आपको समझ गया हूं। और कमाल ये है कि जो लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं उनमें कितने होशियार लोग हैं, जरा सोचिए। वो अपना जल्दी नाम नहीं बताएंगे, फोटो नहीं भेजेंगे, एड्रेस भी नहीं भेजेंगे, वॉइस मैसेज नहीं करेंगे। क्यों? ये सब उसकी पहचान होती है, पहचान को छुपा के रखेंगे, है ना। अपना फोटो नहीं लगाएंगे और कहेंगे मैं बहुत मजबूर हूं, आप मेरी हेल्प कर दो, सट्टा का नंबर बता दो या मोबाइल भेज दो। हैं जी, हजरत अपना सब कुछ बताएंगे, है ना। ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नाम है, ये मेरी जगह है, ये सारी चीजें हैं। मगर हजरत से जिसको फायदा चाहिए वो अपना आइडेंटिटी सब कुछ छुपा के रखेगा, फिर भी उसको फायदा चाहिए। समझो कितने होशियार लोग हैं यार, मानना पड़ेगा। हैं और एक बेवकूफ हम हैं जो मुफ्त में फ्री में सबको जो है व्हाट्सएप नंबर बांट रहे हैं बैठे बिठाए घर में लोगों को। तो मेरे दोस्त, बेवकूफ कौन है ये तो वक्त पे पता चलेगा। कि जब तुम्हें कुछ हाथ नहीं आएगा, यहाँ वहां मुंह मारोगे, हैं होशियारी दिखाओगे मगर कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, तब समझ में आएगा कि होशियारी क्या होती है और मूर्खता क्या होती है, बेवकूफ़ी क्या होती है। इस दुनिया में पाना है तो दुनिया के सिस्टम से जुड़ो, दुनिया को समझो। एक बात याद रखो, दुनिया का एक पहला प्रिंसिपल यह है कि अगर किसी से तुमको कुछ फायदा लेना है तो पहले उसका फायदा पहुंचाओ। ये पहला प्रिंसिपल है। अगर तुम कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते हो तो तुमको भी कोई फायदा पहुंचेगा नहीं। ये प्रिंसिपल को लिख लो, याद कर लो वजीफा की तरह। और आज ये अल्लाह की मेहरबानी है और यूट्यूब की मेहरबानी है और तब मेरी मेहरबानी है तीसरे नंबर पर। पहले अल्लाह की, फिर यूट्यूब की, तब मेरी मेहरबानी है कि आप तक, आपको बिना कुछ खर्च किए हुए इतना बड़ा इल्म पहुंच रहा। लेकिन हमको तक कभी ऐसा इल्म नहीं मिला बड़ी आसानी से बिना कुछ खर्च किए हुए। यहां तक कि हल्का फुल्का इल्म किसी के पास रहता भी था, उसके पीछे मैं पैसा खर्च करता था, खिलाता पिलाता था, दोस्ती यारी करता था, तब भी नहीं बताता था। बस मेरे अंदर इस इल्म को पाने का एक जज्बा था कि हर चीज दांव पे लगा सकते थे और दिल में कोई छल कपट नहीं था, बस ईमानदारी थी, पाना था। तो अगर इंसानों ने मदद नहीं किया तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। आपके अंदर भी वैसा जज्बा होगा, ईमानदारी होगी, सही आप होंगे तो आपकी अल्लाह ताला मदद करेगा। तो चलिए अब हम आपको वो मंत्र बताते हैं और फिर आप अगर उसको कर लेते हैं, देखिए मंत्र 50% काम करेगा और 50% में 25% रोल है उस जगह का जिस जगह पे आप पढ़ते हैं। अगर उस जगह पे वैसा जीन नहीं है तो फिर आपको नहीं कामयाबी मिलेगी। और 25% यह है कि आपकी रूहानी आंखें खुली हुई होनी चाहिए। अगर रूहानी आंख खुली हुई नहीं है तो वो चीजें आएगी भी मगर आपको दिखाई नहीं देगी। आज जब दिखाई नहीं देगी, आंख बंद करके चाहे आंख खोल के, दोनों सूरत में किसी सूरत में दिखाई देनी चाहिए। अगर वो दिखाई देगी तभी आपको जो वो बोलेगा आप सुनेंगे, आप सुनेंगे तो आप जैसे वो बताएगा वैसे अमल करेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे इस वीडियो से उन लोगों को फायदा पहुंचेगा जो मैंने सिस्टम बताया है उसको पूरी तरह से उस पर खरा उतरेगा। जो पूरी तरह से खरा नहीं उतरेगा उसको फायदा नहीं होगा। तो चलिए, अगर आपको कुछ सीखना है तो आप मेरी पूरी वीडियो को देख जाइए और इस टॉपिक पे जितनी वीडियो बनी है उस सबको भी देख जाइए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, तरक्की हो। तो मैं आपको वो मंत्र बताता हूं। चलिए, मैं आप अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपके मकसद में कामयाबी दे, सही समझ दे
और देखिए, दुनिया को सिर्फ जरूरत भर इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, अगर दुनिया को सब कुछ समझ लेते हैं, अल्लाह को, आखिरत को अगर आप भूल जाते हैं, तो दुनिया में चाहे आप बादशाही क्यों न बन जाएं, वो आप कामयाबी नहीं बल्कि आप नाकामयाब हैं। तो इसलिए अच्छे तरीके से अगर कामयाब होना चाहते हैं तो दुनिया को समझिए, फिर दुनिया को इस्तेमाल कीजिए और अच्छे तरीके से दुनिया से रुखसत हो जाइए, ईमानदारी से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो चलिए मैं आपको जो पढ़ना है, जिसको मंत्र कह लीजिए, मंत्र या अमल, मैं उसको बता दूं। ऐ जिन मेरे पास आओ, लॉटरी और सट्टा का नंबर बताओ। ऐ जिन मेरे पास आओ, लॉटरी और सट्टा का नंबर मुझे बताओ। ऐ जिन मेरे पास आओ, लॉटरी और सट्टा का नंबर मुझे बताओ। कसम है तुझे सभी पीर बुजुर्ग औलिया की। ऐ जिन मेरे पास आओ, लॉटरी और सट्टा का नंबर मुझे बताओ। कसम है तुझे सभी पीर बुजुर्ग औलिया की। ऐ जिन मेरे पास आओ, लॉटरी और सट्टा का नंबर मुझे बताओ। कसम है तुझे सभी पीर बुजुर्ग औलिया की। देखिए, यही मंत्र है, इसको पढ़ना है 300 बार। ठीक है, ये मान लीजिए 20 मिनट से आधा घंटा लगेगा पढ़ने में। साफ साफ पढ़िएगा, इतना स्पीड मत पढ़िए कि जिन के बजाय जानवर पर माने सुनने में लगे कि जानवर आप बोल रहे हैं। ठीक है ना, आप मेरे को बोल रहे हैं तेरे को, और कसम को बोल रहे हैं हजम बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए इतना साफ साफ पढ़ना है कि बगल में बैठा कोई आदमी हो तो उसको आपकी बात समझ में आए, ये पढ़ क्या रहा है। समझ रहे हैं, क्योंकि यह एक तरह का दावत है, इनविटेशन है जिन के लिए। आज जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं, अगर वही आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है तो फिर वो आएगा कैसे। देखिए, हर बात को तोड़ तोड़ के समझा समझा कर मैं बताता हूं कि ताकि किसी तरह का कोई अड़चन नहीं रह जाए। इसके बावजूद भी अगर आप फायदा नहीं उठाते हैं तो बड़े वाले उसमें से हैं आप। समझ गए। तो बहरहाल यही मंत्र है, इसको पढ़ना है। बाकी तरीका तो मैंने आपको बता दिया है सब चीज, कि मंत्र का जो काम है, अमल का जो काम है, वो 50% है। ठीक है, और 50% में दो हिस्सा हो गया। 25% आपके जगह का मामला होता है, जिस जगह पे पढ़ाई करते हैं, और फिर उसका 50 यानी 25% जो है वो आपके रूहानी आँख खुली है या नहीं खुली है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिन लोगों की रूहानी आंखें नहीं खुली है तो वो तरीका देखे जो मैंने बताया है अपने दूसरे वीडियो सब में। उसमें मैंने रूहानी आंख खोलने का तरीका बताया है, रूहानी सफ़र करने का। उस पर वो प्रैक्टिस करेगा तो उसकी रूहानी आंखें खुलेगी। जिन लोगों की खुली हुई है वो अगर वो करेगा तो उसकी तुरंत परवास करने लगेगी, उड़ने लगेगी, सब कुछ तुरंत दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो भी करीब आधे घंटे का बन गया है। तो आप इस वीडियो से कितना फायदा उठाते हैं, ये आपके विश्वास, आपकी कोशिश पर ये डिपेंड है। हमारा काम है आपको सही गाइड करना। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी, नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।